नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि अगर प्रेत रोगी बुरे कर्म करने शुरू कर देते हैं खुद से ही, जिसमें कोई भी आत्मा द्वारा वो प्रेरित कर्म नहीं होते। अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं कि अगर कोई प्रेत रोगी बुरा कर्म कर रहा है और वो बुरा कर्म कोई प्रेत आत्मा करा रही है तो क्या सज़ा प्रेत रोगी को मिलेगी। तो मैं हमेशा से मैंने यही कहा है, ऐसे में सज़ा उस प्रेत आत्मा को मिलेगी जो आपको प्रेरित करके बुरा कर्म करा रही है। पर जहाँ बात आती है कि प्रेत रोगी खुद की मर्ज़ी से बुरा कर्म कर रहा है, उसके ऊपर आवेश आता है, पर जब आवेश की स्थिति नहीं है तो वो खुद से ही गलत स्टेप्स कर रहा है। खुद से ऐसे बहुत से प्रेत रोगी हैं, ऐसे बहुत से केसेस हमारे पास आते हैं जहाँ लोग गलत प्रैक्टिसेस में हैं, गलत कर्मों में हैं, दूसरे को सताते हैं, परेशान करते हैं। खुद रोगी होते हुए वो दुनिया को दुख दे रहे हैं, दुनिया के साथ चीटिंग कर रहे हैं, दूसरे को बुरा कर रहे हैं, दूसरे की रिश्ते ख़राब कर रहे हैं, किसी को वैसे तंग कर रहे हैं। और वो ये चीज़ मुझे एडमिट भी करते हैं कि हमने ये बुरा किया है लोगों के साथ, हमने ऐसे ऐसे लोगों को मारा पीटा है, ऐसे ऐसे हमने लोगों के घर ख़राब करे हैं, ऐसे ऐसे हमने लोगों के गाली गलौज करी है, ऐसे हमने लोगों के झगड़े करवाए हैं, ऐसे ऐसे हमने लोगों के काम बिगाड़े। लोग खुद मेरे आगे कन्फेशन करते हैं और प्रेत रोगी होते हुए भी उन्होंने काम करे हैं। तो इसी पे आज की वीडियो है कि प्रेत रोगी होते हुए भी अगर आप जानबूझ के बुरे कर्म करते हो तो क्या होगा आपके साथ। अगर दोस्तों, वैसे तो हर बुरे कर्म का नतीजा बुरा ही होता है। आप चाहे आज मौज में हो, पर ये हमेशा नहीं रहेगा। ये वक्त का पहिया हमेशा घूमता है। आपका घमंड, आपकी अकड़, आपकी बुराई ही आपको ले डूबेगी। वो कहावत है ना, राम कहूँ नहीं मारते, नहीं हथियारे राम, खुद ही मर जाएंगे कर कर खोटे काम। तो आप किसी का कितना ही बुरा कर लो, एक दिन आएगा कि आपका इतना बुरा हो जाएगा कि आपको अपने किए हुए वो सारे कर्म याद आ जाएंगे। और जहाँ बात आती है प्रेत रोगी की, आपके ऊपर पहले ही कोई पारलौकिक संकट है, पारलौकिक प्रकोप है, और ऐसे में नकारात्मक ऊर्जाएं प्रेरित हमेशा आपको करेंगी कि आप बुरे कर्म करो, आप बुराई की तरफ जाओ, ताकि वो आपको अपने जैसा बना सकें और प्रेत योनि में अपने साथ रख सकें। पर उसकी उलट अगर आप खुद से ही स्वतः ही लोगों का बुरा करते हो, अपने घर वालों का बुरा करते हो, किसी का भी जानबूझ कर बुरा करते हो, तो आप उन्हीं प्रेत आत्माओं के साथ प्रेत योनि में बगल में ही बैठे नजर आओगे। फिर आप कितना ही इलाज करा लो, कितने ही आप कोशिश कर लो, आप यकीन मानिए आपका प्रेत योनि में भी जाना पक्का होगा और ऐसी ही गंदी ऊर्जाओं का साथ आपको मिलेगा। क्योंकि उन ऊर्जाओं के रहते हुए आप ये काम कर रहे हो जो ऑलरेडी आपके शरीर में है, वो भी ये चीज़ देख रही हैं। और जो देवी शक्तियाँ जिनसे आप मदद मांगते हो, वो तक आपकी मदद क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि यही पारलौकिक शक्तियाँ फिर कहती हैं कि इसकी मदद करोगे, इसमें और हम में क्या फ़र्क है। चलो, हमने इसका शरीर पकड़ा हुआ है, हम इसके शरीर को ख़राब कर रहे हैं, ये भी तो दूसरे की ज़िंदगी ख़राब कर रहा है, ये भी तो दूसरों को सता रही है, ये भी तो लोगों का बुरा कर रहे हैं, तो इनमें और मुझ में फ़र्क क्या हुआ। तो कई दफ़ा देवी शक्तियाँ भी पीछे हट जाती हैं, आपके पितर भी पीछे हट जाते हैं। अक्सर होता क्या है, प्रेत योनि की जब प्रेत आत्माएँ किसी के शरीर पे हावी होती है तो पितर भी डिफेंड करने का प्रयास करते हैं, पर पितर भी चुप हो जाते हैं। पितरों को भी ये पारलौकिक शक्तियाँ चुप करा देती हैं और पितर भी जानते होते हैं कि हमारे फैमिली मेम्बर का स्वभाव कैसा है, हमारा फैमिली मेम्बर कितना क्रूकेड है, कितना गंदा है। मैंने ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ कोई आदमी है जिस पे प्रेत आते हैं, वो दुनिया से लड़ रहा है, दुनिया से झगड़ा कर रहा है, कभी किसी का बुरा कर रहा है, कभी किसी का, तो वहाँ पे वो मदद कितनी ही कोशिश कर ले उसको पूरी तरह नहीं मिल पाती, क्योंकि देवी शक्तियाँ भी पीछे हट जाती हैं, पितर भी पीछे हट जाते हैं मदद करने से। क्योंकि वो पारलौकिक शक्तियाँ यही कहती हैं, जो चिपटी हुई है, कि हम में और इसमें फ़र्क क्या, अगर हम राक्षस है तो ये भी राक्षस है, बस फ़र्क ये है कि इसके पास शरीर है, हमारे पास शरीर नहीं है। जब इसका शरीर छिन जाएगा तो ये भी हमारे जैसा हो जाएगा। तो जब कोई फ़र्क ही नहीं है तो इसकी मदद किस आधार पे की जा रही है? इसको भी तो इसके किए की सज़ा मिलनी चाहिए। ये लोगों का बुरा कर रही है, ये लोगों का बुरा कर रहा है, तो ये हवाला देखिए, फिर प्रेत आत्माएँ और हावी हो जाती हैं। और अगर आप प्रेत योनि की प्रेत आत्माओं से ग्रसित हो और उसके बावजूद आप बुरा कर्म करते हो स्वतः ही, अपनी मर्ज़ी से ही, तो और भी ज़्यादा नेगेटिव फोर्सेस आपके प्रति अट्रैक्ट होंगी। क्योंकि आपका शरीर झूठा है, आपके शरीर के साथ किलोल करना, उसके साथ मिंगल करना इन प्रेत आत्माओं के लिए बहुत आसान हो जाता है। आप बुरा कर रहे हो, दूसरों का खूब मीट मांस खा रहे हो, शराब पी रहे हो, लोगों से लड़ के आ रहे हो, किसी का पैसा मार रहे हो, किसी से झगड़ा कर रहे हो, किसी का काम बिगाड़ रहे हो, किसी का घर खराब कर रहे हो, किसी के यहाँ मारपीट कर रहे हो, कहीं गाली गलौज करके आ रहे हो, कहीं कुछ कर रहे हो। तो हर कर्म आपका
वो शक्तियाँ जो आपके साथ लगी हुई हैं, जो आपके शरीर को ऑलरेडी चूस रही हैं, वो देख रही होती हैं, समझ रही होती हैं कि ये तो हमारा भी बाप है, ये तो कमीनेपन में हमसे भी आगे है, तो चलो इसको और परेशान किया जाए, इसको शरीर को और तेज़ी से चूसा जाए, ताकि इसकी आत्मा को साथ रखने में भी मज़ा आएगा, इसको साथ मिलाने में हम और भी नेगेटिव फोर्स बन जाएंगी पावरफुल, क्योंकि ये भी तो नेगेटिव है। तो ये एक भाव उनके अंदर प्रकट हो जाता है और वो फिर इस बात पे प्रण ले लेती है कि नहीं, इसको तो लेकर ही जाएंगे क्योंकि ये हमारे जैसा है, तो इसका साथ हमें बहुत ज़रूरी है। तो ये फीलिंग एक बार आ जाती है तो फिर प्रेत आत्मा हर तरीके के घोड़े दौड़ा लेती है आपको साथ ले जाने के लिए, अगर आप पोजेस्ड हो तो। और भी नेगेटिव एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करती हैं कि देखो आ जाओ, ऐसा ही है ये कोई बहुत दूध का दूल्हा नहीं है, या ये बहुत अच्छी नहीं है, ये भी दूसरों का घर खराब करती रही है, इसने भी लोगों का बुरा किया, इसने भी अपनी सास को बहुत सताया है, इसने भी ये किया, इसने भी वो किया। बहुत हद तक आप ये कह लीजिए कि आप अपने लिए ही गड्ढा खोद रहे हो। आप दूसरे का बुरा करके कितने ही राज़ी हो लो, एक दिन आएगा आपकी आत्मा खून के आंसू रोएगी और आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा। तब आपको साथ में वही प्रेत आत्माएं मिलेंगी जो आपसे भी ज़्यादा गंदी साबित होंगी। और फिर वो एक एंडलेस चेन है, एक एंडलेस इंतज़ार है प्रेत योनि का, भूखे प्यासे, ना कोई पूछने वाला, बस ताकते रहो, दूसरे के शरीर पे जाने का प्रयास करते रहो और कहीं ना कहीं किसी ना किसी तांत्रिक के कब्जे में फंस जाओगे, बांध के किसी के शरीर पे भी बिठा देगा, या वैसे आपका इस्तेमाल करता रहेगा, मंत्रों द्वारा आपको सताता रहेगा, आपके जीव तक काट देगा। प्रेत आत्माओं का भी बोल जो होता है वो काटा जा सकता है मंत्रों से, वो कर देगा, उसके बाद आपको पपेट की तरह नचाता रहेगा। तो यही हाल इन गंदी स्पिरिट्स का हो जाता है, क्योंकि ये अपने कर्मों से बाज नहीं आती। जीते जी दुनिया को आप सताओगे, मरने के बाद आप खुद ऐसी स्थिति में हो जाओगे कि आप दुनिया को तो सताने चल रहे हो, पर आप खुद भी हमेशा कुन करते रहोगे, परेशान रहोगे, क्योंकि यह कायनात आपको सता रही होगी प्रेत योनि में भेजने के बाद। तो अगर आप प्रेत योनि में हैं तो भी बुरे कर्म ना करें, और प्रेत योनि में नहीं हैं तो भी बुरे कर्म ना करें, और प्रेत द्वारा ग्रसित हैं तो भी बुरे कर्म ना करें। तीनों ही स्थिति में ये जो बात है प्रेत योनि में है या नहीं है, इसको अभी से माइंड में डाल लो। प्रेत योनि में हो तो ऑब्वियस सी बात है शरीर नहीं है, पर ये थॉट अभी से जीवित रूप में ही डाल लो कि हम प्रेत योनि में जो होंगे तो भी बुरा नहीं करेंगे, प्रेत योनि में नहीं है, जीवित हैं तो भी बुरा नहीं करेंगे, प्रेत आत्मा से ग्रसित हैं तो भी बुरा नहीं करेंगे, प्रेत आत्मा से ग्रसित नहीं है तो भी किसी का बुरा नहीं करेंगे। जितनी अपनी आत्मा को पाक साफ बनाओगे उतना ही उस ईश्वर के करीब जाते जाओगे। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप इस बात पे गौर करेंगे और अपनी ज़िंदगी में एक सुधार लेकर आएंगे, अपनी आत्मा को बदलने का प्रयास करेंगे अगर उसमें बुराई के कण हैं तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी या भूत प्रेत ब्यादा या काले जादू से परेशान हैं तो आप मेरी धुनी मंगाइए, घर में जलानी शुरू कीजिए, सुबह दोपहर शाम बस धुनी जलानी है गोबर के उपले पे, आपके समस्त कष्ट दूर होंगे। आप मेरे द्वारा भी मंत्रित कवच या लॉकेट भी धारण कर सकते हैं अपनी रक्षा के लिए। अगर काम धंधा नहीं चल रहा है या किसी स्पेसिफिक फील्ड में आप तरक्की नहीं कर रहे तो मैं ग्रोथ ब्रेसलेट भी देता हूँ, आप सीधे हाथ में पहनेंगे तो धीरे धीरे काम का विस्तार होने लगेगा, तरक्की होने लगेगी। आप मुझसे अपनी कुंडली भी बनवा सकते हैं, अपने ग्रहों के उपाय करवा सकते हैं, पेड कॉल कंसल्टेशन बुक करके अपने केस के विषय में फ़ोन पे बात कर सकते हैं। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे संपर्क करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, व्हाट्सएप कीजिए अपनी सारी डिटेल्स, आपको कोई ना कोई एग्जीक्यूटिव कंसल्ट करेंगे इस विषय में और आपको गाइड करेंगे। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।